अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। इस वक्त रावी किनारे में मौजूद हूँ और मौसम की शिद्दत के बावजूद यहाँ जो लोग चील गोश्त बेचते हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरती हैं, उनके हालात कैसे हैं, वो कहते क्या हैं और क्या ख्वाब देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और गवर्नमेंट इस अमल को तर्क करने के लिए उनकी क्या मुआवनत करने जा रही है, उनकी क्या हेल्प करेगी, या वो इसी तरह सारी उम्र इलीगल काम करते रहेंगे, ये वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अगर ये कुछ ना आगे नालों कोई सहूलत हो गई है ना कि अगे जेड़ा भी रोटी बड़ी मुश्किल नाल लभदी आई है ना, ते हुण अल्लाह दा शुक्र है को रोटी जेड़ी है वे सुख दी खा रहे हैं। अल्लाह दा ये शुक्र एहसान है वे कि मालक चंगी रोटी हो। तुसी उस दिन बाहर के गए किते गाहक नहीं लगदे, हुण ते गाहक भी खलो जांदे आए ने ते कोई 200-400 बन जांदा रोटी जोगे बच्चों दी जोगे अल्लाह दे देंदा। ये कितने साल से आप कर रहे हैं? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए ना सानू इत्थे ये काम करते हैं। 12 साल? हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ा मंसूबा शुरू होने वाला है, एक बहुत बड़ा शहर इधर आबाद करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो यहाँ से सारे लोगों को उठाया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? चले जाएंगे पिंडा थावां विच चले जाएंगे। अगे साड़ियां उत्ते 4 झुगियां अज सड़ गई ने होनी। कैसे? ओ पता नहीं बच्चों ने अग लाई है, पता नहीं किस तरह मंगण पिनण गए बाहर सामने उत्ते ही टी दे नाल ही उत्ते लगियां हुई हैं 4-5 ही अंज लैन सिर सड़ गई ने, कुछ भी नहीं बचा है, सारा कुछ सड़ गया। सामान जल गया? हाँ जी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, जानी नुकसान तो नहीं? बच्चे बुच्चे बच गए ने, भाग के बाहर निकल आए ने, शुक्र अल्लाह का। सामान समून सारा सड़ गया। तो बाजी इतनी सर्दी में कैसे गुजारा होता है, क्या करते हैं? बस जुल्ली तपड़ियां ले लेंदे ने, आगू को बाल के बह जाने गुजारा। यहाँ तो आपको पता है लाहौर में अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो सर्दी, तो यहाँ तो 0 पे होता है। बहुत होती है, बहुत। इधर ज्यादा है? हाँ जी, बहुत सर्दी होती है। तो इस तरह कंबदे थड़कार अग ते भी वो बिस्तरे दे विच भी वो कोई सुकून नहीं आंदा है, बड़ी सर्दी होंदी है वे। और मैं इतने हो गया ना, मैंने को 10-15 मिनट आके खड़ी हुई नु मैं अंज बर्फ वांगू कक्कर हो। नहीं वो क्योंकि इधर हवा बड़ी चल रही है, बहुत ये ट्रैफिक गुजरेगी तो इसकी हवा है बड़ी शदीद। हाँ जी। तो फिर क्या करिए, गरीब बच्चों के वास्ते तो कमाना ही है सर। उस दिन भी तुहाडे अगे अर्ज की थी कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं, बच्चियां ही है ने, बच्चियां दा दाने ना पुत्र एक आई जांदा वाक़या तुहानू सुनाया सी ते बस। क्या वाक़या था वो बच्चे का वाक़या नहीं सुनाया सी कि फौत हो गया है वे, जदों उस दिन इतने बरी सी तुसी मेरी वीडियो ते बच्चा फौत हो गया है वे ते बच्चियां है ने, बस बच्चियां दा दान है वे। एक कपड़े इस्त्री कर दी है वे, सिलाई ओ कोई जोड़ा 2 सिलाई करते, कोई ओ सरकट चल जाता, कोई मैं अपना शाम लेते खलो गया, कोई ये सरकट चल गया, रोटी पानी में। दिल नहीं बाजी चाहता कि साफ सुथरा काम हो। आप ये देखें ना, जो पिपड़े का गोश्त आप बेच रहे हैं, ये अब तो इसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, आना शुरू हो जाती है। जब ज्यादा देर पड़ा रह जाए तो बदबू आती है। साफ सुथरा काम भी हो, आपने प्यारे से कपड़े पहने हों, बड़े सुकून से काम कर रहे हों, शाम में चाय पी रहे हों बैठ के। बस वीर इतने जोगा रब ने रखे ही नहीं है ना, इन्नी जोगा है ही नहीं ना फुर्सत के जड़ा सी कुछ कर लगी है। दिल ते साढ़े च भी रब ने दिता है कि असी भी सुकून करिए, बाकी नहीं, रब ने उन्नी फुर्सत नहीं दी है। क्योंकि गर्मियों में आपको शदीद गर्मी लगती है क्योंकि आपको आसरा ही कोई नहीं। हाँ और सर्दियों में शदीद सर्दी। हाँ जी। और आप सिर्फ मौसमों की दोनों तरह की शिद्दत जो है उसे बर्दाश्त करते हैं जी। बस गर्मी है तो आने अल्लाह सर्दी ले आवे के बचत हो जाएगी, जे सर्दी आंदी है तो आने अल्लाह पा कोई गर्मी ले आवे, चलो बचत ते आंदी है, नहांदे धोंदे तरह जाने, गर्मी तो ते बच जाने। ज्यादा शिद्दत किस मौसम की आपको नुकसान देती है? ज्यादा गर्मी में नुकसान होता है कि सर्दी में? जब बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है तो गर्मी को भी नुकसान होता है, जब बहुत सर्दी आ जाती है तो सर्दी को। यही सवाल मैं आपसे जून में पूछूंगा तो आप कहेंगे जनवरी अच्छा है, जनवरी में पूछूंगा तो आप कहेंगे जून अच्छा है। नहीं, मैं दोनों ही बातें सही की ना कि गर्मी जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है वो भी नहीं बर्दाश्त होती, जब ज्यादा सर्दी है अब ये मौसम जो गुजर रहा है ये भी नहीं बर्दाश्त। अच्छा बाजी, मैंने देखा है कि हर बंदा जो सोता है ना, सोते में उसे ख्वाब आते हैं, कोई ना कोई ख्वाब आते हैं। जी जी। तो आपने कभी जिंदगी में कोई ख्वाब देखा? देखे हैं, बहुत देखे हैं, लेकिन भाई
अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, लेकिन जब कलमा अल्लाह पाक का पढ़ के सीने पे नबी पाक का फूंक के सोते हैं तो सुकून। तो अच्छा ख्वाब याद है जिंदगी में, कोई अच्छा ख्वाब देखा हो? हाँ, अच्छा एक बार ख्वाब देखा था, सोने का दरवाज़ा देखा था, है ना, मक्के मदीने, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो देखा आपने ख्वाब में? हाँ, ख्वाब में देखा, जरूर देखा है। कितनी देर पहले ख्वाब है? तकरीबन ये 8-9 साल पहले की बात है। क्या ख्वाब था एग्जैक्टली, बताएं थोड़ा। ख्वाब इस तरह मैंने देखा कि मैं सोई हूँ, ठीक है ना, और ऐसे ही भी हमारी थोड़ी सी जगह थी, वो बेची है, बेच के मैं भी चली गई, उम्रा करा के चली गई, ठीक है, जहाज पे बैठ के ना, आगे तकर तोड़ भी नहीं, उस सखी के दर पे भी नहीं जा सकी हूँ, बस जाग हो गई, दूर खड़े होके देखे जाग हो गई है, तोड़ भी नहीं पहुँच सकी हूँ। तो आपका दिल करता है कि मैं जाऊं? दिल तो बहुत करता है जाने के लिए भाई। आप चले जाएं अल्लाह के घर तो क्या मांगेंगे? अल्लाह से यही अच्छे लोगों के लिए अच्छी दुआ मांगूंगी, अपनी बेटियों के लिए अच्छा कोई घर मांगूंगी, वर मांगूंगी, अपने लिए भी अच्छी कोई दुआ मांगूंगी कि अल्लाह पाक अच्छी कोई जिंदगी गुजार दे हमारी। आज सुबह कितने बजे आप जाग जाते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 6-7 बजे। नहीं तो ये इतनी सर्दी में नींद आ जाती है या वो हर 10 मिनट बाद आंख खुलती रहती है? आँख खुलती रहती है भाई साहब। नींद गहरी नींद नहीं आती? नहीं, सर्दी बहुत शदीद है। गहरी नींद तो उन लोगों को आए जो गर्म लिहाफों में है जी, और गरम गरम कंबलों में सोते हैं। जी, हमारी ये जुलियाँ तरपड़ियाँ हैं, उनमें कैसे सर? और वो तो सीलन होती है उनमें, तो वो गीली हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ औस पड़ के। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। त्रेल जब शबनम पड़ती है, वो 6-7 बजे उठ गए आप? हाँ जी। फिर क्या किया आपने? बस जब नमाज का टाइम होता है सुबह, तो सुबह नमाज पढ़ के तो फिर चाय वाय बनाने लग जाते हैं, जो फुर्सत होती है। तो चाय डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं? जब भी ज़्यादा पैसे हो तो भैंस का ले लेते हैं, नहीं तो फिर डब्बे वाला 20 का लेके तो चाय बना ले, बच्चों को चाय पिलाई, फिर अल्लाह को याद करके कोई कम धंधे के नाश्ता नुश्ता क्या किया? बस चाय और साथ में रस खा लिए? ले ले। हाँ, तो गरीब का है ही यही है भाई। 60-65 रुपए किलो तो आटा हो गया है। 5 बंदे हो घर के, है ना, तो आटा 1 किलो क्या करता है? कुछ भी नहीं। एक दिन की भी रोटी पूरी नहीं करता? नहीं होती। नहीं। बस अल्लाह पाक का फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक का जैसी भी जिंदगी है ना गुजार रहा है, उसका लाख शुक्र। अच्छा, रस चाय आपने खा पी ली, फिर क्या किया? खाना है, फिर दोपहर का खाना खाया? मिल गया तो खा लिया, नहीं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मिला है कि खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया भाई, झूठ नहीं बोलती हूँ। आज दोपहर का खाना नहीं खाया? नहीं खाया, झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही पैसे थे और ना ही खाया है। दोपहर का खाना नहीं खाया आज? नहीं खाया। अब कमा के खड़ी हूँ, ये 60-70-80 रुपए, अब जाके होटल से बच्चों के लिए खाना लूंगी, लेके बच्चों को खिलाऊंगी। इन 17 रुपए का क्या आएगा? बस कोई अल्लाह माले के कोई और गाहक लग जाएगा। या उधार थोड़ा बहुत कर लेंगे होटल से? नहीं, उधार नहीं देते भाई। देते ही नहीं? नहीं, उधार नहीं देते, नगद मिलता है? हाँ जी, नगद, वो भी 10 रुपए की रोटी एक। तो बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया? नहीं, कुछ नहीं खाया बच्चों ने भी। जब पैसे ही नहीं थे तो मैंने खाना था तो बच्चों ने भी खाना था, जब मैंने नहीं खाया तो बच्चों ने खाना। नहीं तो इस तरह हफ्ते में कितने दिन गुजरते हैं जब आपको फाके करने पड़ते हैं? बस 2-4 बार भी ऐसा हो जाता है हफ्ते में, है ना। इंसान जब भूखा होता है ना तो 2 काम होते हैं, या तो उसे अल्लाह सब्र दे देता है, बिल्कुल, या उसे वो खौफजदा हो जाता है। जिसका ईमान कम होता है वो खौफजदा हो जाता है कि पता नहीं मैंने खाना खाया, अगला खाना है नहीं खाना। तो आप कौन सी कैफियत में जाते हैं? हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब्र गुजारते हैं। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तभी ठीक है, शुक्र अल्लाह। लेकिन खाना ना खाया हो तो सर्दी ज्यादा लगती है। फिर उसकी मर्जी की बात है, वो गफूरुल रहीम है, आप वो बेहतर जानता है, जैसा हाल में रखे उसकी मर्जी है। अल्लाह पाक है, पैदा करके उसने इस दुनिया में भेजा है, आखिर उसके कोई ना कोई जो भी उसने ये हालात अच्छे बुरे जो भी इंसान के साथ ही आते हैं, है ना। अब महलों माड़ियों में भी रहने वाले रह रहे हैं ना, लेकिन मुझे बताएं कि अब आप चूंकि ये चील गोश्त बेचते हैं और ये कानूनन जुर्म है, तो पुलिस वगैरह आजकल कोई तंग किया उन्होंने? आए आपके पास? हाँ जी, पकड़ के ले गए थे परसों चौथ आदमियों को भी, और आपको भी लेके गए? नहीं, मेरे को नहीं लेके गए। मुझे 10-12 दिन हो गए होटल में रोटी खाती को चाय पीती हुई को पकड़ के ले गए थे शफीकाबाद वाले, है ना।
मेरी ये बाजू टूटी हुई है अभी तक। ये मैं डंडा लेके खड़ी हूँ ना, ये नीचे मेरे साथ डंडा आपने उसको आसरे के लिए रखा है? हाँ जी, ये नीचे ना बाजू सीधा नहीं होके खड़ा होता जाया। पौड़ियों से उन्होंने धक्का मारा है मुझे बहुत ज्यादा। कोनिंग के बाहर या डिग्गियों ये चीज़ मेरी टूट चुकी है। ना फुर्सत थी पट्टी लगवाने की, ना लगवाई है ना। फिर जब थाने ले गए हैं तो वो साहब बड़ा है, वो क्या उसका नाम, वो अतीक डोगर साहब, उसने ना बस बात रावा टावा कर दी है ना कि बाजू टूटा हुआ है। मैं के भाई साहब गलती भी कोई नहीं, खाना खा रही थी है ना। खाना खाते हुए सारी दुनिया कह रही है कि भाई खाना खा रहे हैं, ये कोई चोर नहीं, कोई डकैत नहीं, अपना चील गोश्त बेचते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये मारते पीटते लेके आ गए हैं। उसने भी धक्के मरवा के मुझे बाहर निकलवा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत आपको ऑफर करे कि आप ऐसा कारोबार कर लें जो आपके लिए बेहतर हो, रेडी रूडी लगा के कोई फल छल रख दें, कुछ इस तरह का, तो आप फौरी कर लेंगे? हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं। यहाँ वो रेडी बेच के फिर चेल गोश्त बेचना शुरू कर अल्लाह माफ करे, जो हमारी हुकूमत करेगी हमारी जो हिफाजत, वो हम करेंगे। अभी आपकी बात अगर फर्ज करें, वजीर आजम पाकिस्तान सुन रहे हैं, आपको पता है वजीर आजम कौन है? ये इमरान खान साहब है। जानते हैं आप उन्हें? बिल्कुल, तस्वीरों में देखते हैं, टीवियों में देखते हैं, उनको तकरीर करते हुए देखते हैं। हकीकत में तो हमने भी नहीं देखा भाई साहब। नहीं देखा। इमरान खान साहब आपकी बात सुन रहे हो, और साथ पीडीएम बनी थी एक जी, पीडीएम की सारी क़यादत, मौलाना फजलुर रहमान उसमें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें, मरियम बीबी उसमें, ये सारी क़यादत उनकी, और भी 11 जमातें, ये सारे आपकी बात सुन रहे हो, तो क्या मैसेज है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कुछ गुजारिश करूंगी उनके आगे कि ये जो महंगाइयाँ हैं ये कम कर दें है ना। हमारे गरीबों की रोटी है जो अच्छी हो जाएगी। जिनका कमाने वाला नहीं है वो गरीब बहुत ही मुश्किल में जी रहा है। तो आपने एक मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं, सिर का साई नहीं है, मैं बहुत मुश्किल में जी रही हूँ। मेरी तो यही गुजारिश है कि आटा, चीनी, घी वगैरह ये सस्ता कर दें। नहीं तो आपने घर नहीं मांगा इसमें सारे सिलसिले में, क्योंकि सबसे बड़ा तो मसला ही आपका घर का है। भाई साहब बात यह है कि घर मांगू तो घर वो देंगे ही कहाँ से। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आपकी सोच घर की तरफ नहीं गई। घर की तरफ जाए कैसे जब उम्मीद ही नहीं है, घर मिलना ही नहीं, वो है ना, घर मिलना ही नहीं है। वही बात के भाई साहब मैं कह रही हूँ ना कि घर की उम्मीद ही जब नहीं है, कि घर मिलना ही नहीं, कि हम गरीब लोग के चलो झोंपड़ियों में ही रह के जी लेंगे लेकिन रोटी तो अच्छी खा लेंगे ना, ये बस बात नहीं। आपको ये नहीं लगता कि सर्दी में बच्चियाँ आपकी हैं, इतनी सख्त सर्दी, सख्त गर्मी, मौसमों की शिद्दत से भी बचाना बड़ा ज़रूरी है अपने जिस्म को, अपने तन को? ये तो बात आपकी बेहतर है, लेकिन ये उनको ख्याल आना चाहिए ना, जो अपने वजीर आला बने हैं, कि गरीबों के लिए कुछ। वजीर आला कौन बने हैं पता है आपको? इमरान खान ही है, और कौन है? फिर बार बार वो तो वजीर आजम पाकिस्तान है ना। और मैं मुझे इससे अलावा और किसी को नहीं मालूम है ना। यही पता है कि वो ही बस बड़ा ऊपर कुर्सी में वो ही बैठा हुआ है ना, कुर्सी के ऊपर। तो हमारे गरीबों की ये है कि बहुत मुश्किल में हम जी रहे हैं, बहुत मुश्किल में, कि हमारी तरफ कोई गरीबों की तरफ ध्यान मारे, कोई सस्ताई करे सौदों की। महंगाई जो इतनी की हुई है तो रोटी नहीं हम खा सकते हैं अच्छी खा। नाम आपका बाजी क्या? मेरा नाम जुलेखा बीबी। जुलेखा बीबी की गुफ्तगू आपने सुनी, और इन्होंने जो खूबसूरत ख्वाब सुनाया वो भी आप तक पहुंचा। यहाँ चील गोश्त बेचने वाले बहुत सारे लोगों, सैकड़ों लोगों की कहानियाँ जो हैं इससे मिलती जुलती हैं। इनको बेहतर रोज़गार दिया जा सकता है, और ऐसा रोज़गार दिया जा सकता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और ये इज़्ज़त से कमा भी सकें, और पुलिस भी इनका पीछा ना करे, और इन्हें जो है आँख मिचौली का खेल से बाहर निकाल कर अहम तरीन और बेहतर तरीन रोज़गार दिया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर सोसाइटी चाहे। और भी हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। कितने बिक गए? ये कोई भी नहीं, एक भी नहीं दिखा। कब से खड़े हैं? आप घंटा पूरा हो गया। 1 घंटे से? हाँ जी। तो आज दिन में नहीं आए? नहीं, आपकी रात की ड्यूटी है? रात को आता हूँ, वो भी कभी आता हूँ, कभी कोई नहीं। रात कितने बजे तक रहते हैं? रात 9-10 बजे तक। 10 बजे तक रहते हैं।
और फिर रात में कम निकलते हैं पैकेट। हाँ, ये इतने नहीं बिकते। नाम क्या आपका? आशिक है मेरा नाम। आशिक? हाँ, आशिक हुसैन के आशिक अकेला ही? आशिक अली ले लो। आशिक अली। हाँ, अच्छा, तो आशिक अली रहते किधर हैं? फैसलाबाद। इधर किधर? इतनी दूर चील गोश्त बेचने आए हैं? ये पेट ले आता है। अभी कहाँ फैमिली? फैमिली कोई नहीं। कहाँ सोते हैं? ये गवर्नमेंट ने फैमिली, गवर्नमेंट ने दी है फैमिली, इंसाफ नहीं दिया। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या बच्चे हमारे अगवा हुए 5 साल हो गए, किसने सुनी ही नहीं। कौन अगवा हुआ? मेरे बच्चे। किसने अगवा किया? है लोगों ने, और किसने अगवा किया? नहीं दिया इतकर, किसी ने सुनी ही नहीं। आप बच्चे किधर हैं आपके? नहीं हमारे पास है, हम अकेला हूँ। बीवी आपके मर बच्चे गई। अगवा हो गए? हाँ, बीवी मर गई है। कितने बच्चे अगवा हुए? 3। पता है किसने किए हैं? पता है, मेरे सालों ने किए नहीं, कोई नहीं सुन रहा। जायदाद भी मेरी खा गए हैं। मैं सुई गैस का मुलाजम था, ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने निकाल के बाहर मारा। कौन चंगा है? कोई भी नहीं चंगा है। ये बेच रहा हूँ, आपका पेट पाल रहा हूँ, बस। कोई आमदनी नहीं आया इसमें। साले बच्चे ले गए वापस। अब बच्चे कितनी उम्र है उनकी? एक बेटी मेरी है 13 साल की, एक है 8 साल की, बच्चा मेरा 10 साल का। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्लाह देता है। चाचा अल्लाह देता। शाम ढले, रावी किनारे, इतनी ठंड में आप क्या कर रहे हैं? इधर हमारा घर है, झोंपड़ी है, इधर मैं रहता हूँ। बोतलां चुका के उठा के अपना रोजगार बच्चों वास्ते, ये सामने देख लो, दे के जा रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਇਸ हुकूमत आने वाली वास्ते, इमरान खान वास्ते, अगर इमरान खान सुन रहा है तो मेरी बात जरा सुने। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੋਟ ਵੀ दिए, मगर साढ़े वास्ते उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी हुकूमत ने भी। वोट डाला आपने? वोट भी डाला, इसी इमरान खान को डाला, मगर सानू बकायदा भुट्टो साहब तो इलावा किसी हुकूमत ने कोई घर नहीं दिता। जो कोई घर देवन वाली है ना, वो शख्सियत है किसी भुट्टो की। तो आप इधर वो कुल्ली डाल के अपनी टपरी बासों वाली, हाँ जी। उसमें हाँ जी। पक्की वालों वाली? हाँ जी, 30 साल हो गए नहीं तो रहते। 30 साल से उसमें रह रहे 30 साल हो गए नहीं हैं। तो। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 10 हैं, माशाल्लाह। 4 बहुत हो गए, बकाया मौजूद है। उसी सर्दी में रहते हैं, उसी गर्मी हाँ जी। मौसम की क्योंकि शिद्दत है। बिल्कुल, इसी गर्मी सर्दी जो भी इधर आए, इधर बारिश आए, तूफान आए, असी इधर ही रहने हैं। ते साडा गुजारा अल्लाह इल्लू तो हो रहा, अल्लाह की जमीन ते बैठे हैं, हाँ। मगर हुकूमत इल्लू कोई साडा सामान नहीं है। किसी अवाम का कोई भला नहीं। अगर घर किसी से जाओ, अगर कोई कागज उठा रहे हैं या बोतल उठा रहे हैं ना, किसी से दरवाज़ा खड़काया ना, बाजी पानी दे दो या कोई रोटी दे दो, बोलते गैस ही नहीं हैगा। जवाब दे दिया। अब गैस ही नहीं हैगा, रोटी तेन कितों चाहिए? नहीं, वो असल में हालात ये बन गए, हैगी। हालात ये बन गए ना कि जिसने भी कभी दरवाजा खोला है उसके साथ कभी डिकेटी हो गई, कभी चोरी हो गई। बहुत सारे लोगों ने तो एतबार खत्म कर दिया ना, ये भी तो मसला है ना। कोई खोलता है तो कोई जो अच्छे लोग खोलने वाले हैं भी, वो कहते टिकटा की भी कोई बात नहीं, खोलते हैं, गरीब की सुनने वाले हैं, मगर वो अगू ये कहते हैं गैस कोई नहीं, बिजली कोई नहीं आई, पानी तेन कितों चाहिए, रोटी कितों कोई नहीं, बाबा होटल तो ले ला 10 रुपये तो रोटी खा लो। अभी तो घर पकाया नहीं, गैस नहीं आ रहा, क्योंकि बोतल कचरा वगैरह उठाने हैं, चुकने हैं वगैरह करके तो अपने रोजी कंडे ते दे के तो अपनी रोजी बच्चियां की कमा के भीख नहीं मांग। इधर है जो लड़की बात कर रही थी सुलेखा, ये हमारी मशीरा ही है, हमारे साथ रहती है, मगर इधर असूलियात बड़े नुमाइंदे वाले भी आए, सारा कुछ करने आए, और नलके साफ पानी। आप कह रहे हैं हुकूमत मदद करने नहीं आई? कोई मदद नहीं करना। मेरी गुजारिश है, ये जड़े गाजी साहब ने साडे मौलवी साहब, मैनू मौलाना फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਈਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪੁੱਟ ਲਓ। और नवा पाकिस्तान इतने दरिया के किनारे तो बनने लगा है। अल्लाह जाने बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आपके घर उठा लिए जाएंगे। साढ़े घर वो नोटिस दिते ने बैठे वो बननी है झील, बड़े बड़े एंडूलेस्ट बनने ने, मकान नहीं बनने, मकान नहीं दिते। जिते कहते थी हुकूमत कहती भी 20 साल जिन्हें दरखत लगा के उगा लिया, जिन्हें छां थले बह के जमीन उनकी हो गई है। सानू तो असी दरखत पट पुट के सुट भी दिते ने, ले भी गए ने, सानू तो कुछ भी नहीं मिलन दिया। लिहाजा ये हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान से मेरी गुजारिश है, मैं छोटी जी बात करना चाहना, तेनू भी असी इज्जत दी, असी दी, तू सी बनाया हस्पताल, असी तेरी मदद की, साड़ी बीबियां बच्चियां ने तेनू फंड दिता, तू हस्पताल बना लिया। हुण उस तो बाद तू इलैक्शन दे विच वज़ीर आज़म बनना चाहना था। अभी क्या साढ़े मुल्क का खिलाड़ी है फुटबॉल क्रिकेट खेडन वाला, इनू भी वज़ीर आज़म बना ही दईए। ये असी बनाया है गरीबा लोगों ने, ये गरीबा ने वोट पाया ने ते इस सीट ते आया, मगर ये सीट ते आ नहीं सकता। मुझे ये बताएं, बड़े लोगों का कोई सोच इधर रहते हुए, इधर आप क्योंकि 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल में रहते हुए 20 साल में तो वज़ीर आला पंजाब कई बदले, कई आए, तो किसी ने मदद नहीं की किसी भी दौर में? इको ही शख्सियत तुम दसे जी जिन्हें मकान दिते सी, भुट्टो ने देते सी, उस तो बाद कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई। जी हुकूमत आई है पर कोई ये हुकूमत अच्छियां सन, हुकूमत अगू जेड़े नवाज शरीफ साहब थे इन्हें हुकूमत कुछ ये भला सी भी कोई चीज़ां वगैरह सस्तियां सन, महंगाई जरा कंट्रोल थी। नवाज शरीफ की हुकूमत महंगाई कोई नहीं सी, कारोबार चलते सन। नवाज शरीफ के हुकूमत कारोबार चलते सन, लोग गरीब बहुत रज के खाते सन, ये असी कहने हैं। चाचा आपको लगता है ये जो जितने लोग इधर चील गोश्त बेचते हैं उन सबको मुतबादिल कारोबार पे हुकूमत को लेके जाना चाहिए? ये हुकूमत ले जावे कारोबार करनी है, लेकिन एक मसला और भी है ना, हुकूमत को ये खतरा है कि या अगर इनको मुतबादिल लेके भी गए तो ये 2-4 हफ्ते महीने में रेडी बेच के तो दोबारा चील गोश्त ही बेच रहे होंगे। क्यों ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। जिन्हों इज्जत मिले, जिन्हों इज्जत ना रोटी मिले, वो पागल है भी उत्थे फुटपाथ से आ जावे। मैनू जो हम पुका हुआ पौधा छोड़ दे तो ये काम कर, ये तेरे को बिजनेस देते हैं, ये तेरे को मोटरसाइकिल देते हैं, मैं कर लूंगा। या रेडी लगा देते हैं, फल फ्रूट उस पर रख देते हैं, लगा दे मैं लगा लूंगा। मेरे ख्याल वो तो टोटल आपका 10,000 का खर्चा भी नहीं है, उसमें हो जाता है। शुरू करना होता है। रेडियां लगाइयां भी है, कारपोरेशन वाला तो माड़े लोगों तो रेडियां उंची चुकल जाते नहीं, वो उन जगह पे लगाए ना जहाँ महकमा इजाजत देना कि इधर आप लोगों को रेडियां लगी हैं, वो तो उस जगह पे जगह सेलेक्ट कर लेना, किसी बाजार में लग जाए, किसी जगह लग जाए। फिर बच्चे भी नहीं इधर पढ़ पाते, बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, सर्दियों में स्कूल है मास्टर साहब। आप मुझे देखे ना, इमरजेंसी में बच्चा आपका बीमार हो जाए तो किधर लेके जाते हैं, क्या करते हैं? असी नवाज शरीफ हस्पताल जाते हैं, उत्थे ले जाते हैं, हस्पताल लागे ने डॉक्टर इन्हों को ले जाते हैं। अल्लाह की खैर है साढ़े बच्चे बीमार होंगे ही नहीं पल्ले सर। करोना मरोना आया सानू करोने का पता ही कोई नहीं। 2 साल साढ़े इमरान साहब ने ना, मैं गल खुश होकर गल कर रहे हैं, करोना नहीं है। 2 साल तो इन्हें हुकूमत कर ली, करोने च कढ़ ली, बहुत रुपया कमाया है, बहुत रुपया इनकी फंड च आ गया, ये बहुत बड़ा अमीर बन गया। हुण वड्डी सीट ते चले गया, माड़े लोगों को नहीं वेखेगा, जे कदे वेखेगा तो अगू चलेगा, मगर नहीं इन्हें नहीं वेखना। वो पाकिस्तान नवा बनाना चाहता है, एक ऐसे आजम ने नवा पाकिस्तान नहीं बनाने वास्ते दिता है, पाकिस्तान दे विच कारोबार करने वास्ते रहो। ये पाकिस्तान नवा कितों बनना? अभी चाचा कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी कोई तकरीबन 60 साल हो गए। 60। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? साडी सब तो बड़ी है भी साडा भी घर होवे, अपनी छत होवे। कभी घर में रहे भी हैं आप पहले? इस छोटी सी दुनिया में साडा भी आशियाना हो। नहीं तो आशियाने की बात करते हो, मगर आशियाना उसने बनाया, उसने क्या कोई गल नहीं, बादशाहों का तो बादशाह वो है। नहीं तो वो तो ठीक है, कभी घर में रहे भी हैं आप? 20 साल पहले रहते थे?
हाँ जी, अपने पिंडों में रहे हैं, पिंडों में मकान तो कच्चे मकान साढ़े हैं। तो घरों में क्यों नहीं चले जाते, गांव में क्यों नहीं चले जाते? काम नहीं है। हाँ, खाएंगे कहाँ से? 434 चा कमरा है, जिला फैसलाबाद दे रहने वाला, उधर काम नहीं है। उधर काम ही नहीं है, काम नहीं। फिर आपको इधर माइग्रेट होना पड़ा। हाँ जी, इधर रहना। और इतनी इनकम नहीं कि आप किराए पे ले सकें? नहीं, किराया के उधर जाइए पूछिए तो 50,000 60,000 लाख रुपए का पकड़ी मंग लेंगे, वो कितों चाहिए? हाँ, एडवांस भी नहीं है। एडवांस एडवांस किराया तो बंदा ले लेता है, एडवांस नहीं बेसिकली। एडवांस नहीं, किराया तो चलो बंदा तार ही लेता है ना कुछ कर लो। अब 15-16 हज़ार का मिल जाए, लेकिन एडवांस नहीं है आपके पास। एडवांस देना कितों चाहिए? वो लाख रुपए एडवांस होना है तकरीबन। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਭਰਾ ਆਣ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, वो उसके साथ साथ आपको बिजली का बिल है, उधर गैस का बिल है। ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀਆਂ यहाँ बिजली कैसे यूज करते हैं, क्या करते ਇੱਥੇ हैं? ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਦਾ 14ਵੀਂ ਦੀ ਚੰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੇ चांद से शिकवा बलब हूँ कि सुलाया क्यों था मैं कि खुर्शीद है जहाँ ताब की ठोकर से उठा है। ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये कुदरत की फितरी लाइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ फितरती रोशनी। हाँ जी, उनकी रोशनी ते जी तो ने। मोबाइल चार्ज करना हो वो किस पे करते हैं? मोबाइल मेरे बेटे के पास है, मेरे पास कोई नहीं, मैंने नंबर नहीं भी लिखना आंदा, मैं पढ़िया नहीं है। तो बेटा कहाँ चार्ज करता है उसकी बैटरी? वो जिधर काम करता है वहाँ चार्ज कर लाता है। उधर ही करके आ जाता है, कचहरी काम करता है फिरोज तो वाला। बैटरियाँ बूटरियाँ रखी हैं जिन पे छोटी मोटी रोशनी आप कर लेते हैं? नहीं, कोई नहीं, किसी पास ने रखी हुई है, जी बैटरी नहीं है, उन्होंने छोटे छोटे बल्ब लाए हुए ने, वो भरा ली दी ने। क्या सिस्टम है, नाश्ता नुश्ता कब करते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? ये माड़े लोग ने ਜਦੋਂ देखो उठे ही रहते ने, तन की दसीए झुग्गी है, कोई जागदा पे कोई सुता है, वो अमीरा लोग वांग नहीं, अभी टाइम नहीं है, साफ सुते हुए हैं, ये हर वक्त जागते ही पे ने। जाग रहा है हमारा पाकिस्तान। नहीं तो पाकिस्तान के ऐसे चले हैं, ये गरीब आदमी। नाश्ता कितने बजे करते हैं सुबह? सुबह सुबह ही कर लेते हैं, कोई अजान आंदी तो कोई 5-6 बजे नाश्ता 6 बजे। क्या खाते हैं? ये रोटी चाय। अंडा उंडा नहीं खाते साथ? नहीं, क्यों, डॉक्टर ने मना किया? वो रात को उबाल बुल के खा लेता है। अंडे रात को? हाँ, मुੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਸਲਾਦ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੇ? नहीं तो भी तो होने चाहिए। सुबह आप जो रोटी खाते हैं, सूखी रोटी पराठा खाते हैं? कभी घी ला लिया, कभी नहीं लाया, कभी पराठे जब घी नहीं लगाते तब दिल नहीं कर रहा होता या घी नहीं होता? घी नहीं होता। दिल क्यों नहीं? दिल तो करता है ना, घी लगे। आपके घर आमलेट बने, अंडा लगाया जाए, वो चीजें सभी जो लोग खाते हैं, हमें भी ऐसे करके खाएं, हम क्या करें? चीज आमलेट हाँ जी, चीज आमलेट है? हाँ जी, आमलेट हो जाए तो भावे सारी हाफ बॉयल होता हम ऐसे है ही लेट हो गया, गरीब है गया। एग फ्राइड हो साथ? हाँ जी, अच्छा, साथ इसका मतलब है कि सुबह का नाश्ता आपने कर लिया, रोटी साथ दी हाँ जी। और चाय के साथ खा ली या क्या करते हैं, सालन सोलन? साथ खा लीजिए, चाय नहीं है कि दही ले आके उसमें मिर्च डाल के वो बना के चटनी उसकी रायता साहब, उसका बना के खा ले। और दोपहर में क्या किया? दोपहर में देखा जी अगर बाहर से हांडी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो हांडी पका ली, कोई थोड़ी बहुत ही पका के तो अपना बच्चों को खिला। उसमें गोश्त पकाते हैं, क्या पकाते हैं? गोश्त आ जाता है, कोई ले देने भी आ जाता है, तो आप भी ले आते हैं, गोश्त सस्ता ही है। या सब्जियां पका ली? हाँ, सब्जियां तो ये मंडी 7:30 है, मंडी जाकर सब्जी चुग ली तो बच्चे ने पका के खवा। और रात में? हाँ जी, रात में क्या खाते हैं? यही हांडी गोश्त पका ले, वही जो पका बचा हुआ वही खा लिया? वो खा ले। इतने मगर वो वसाइल नहीं है ना, मतलब जो नहीं तो ये पूरा सर्दी का सीजन है, इसमें मछली नहीं खाई, फिश वगैरह? ਜਦੋਂ ਦੀ सर्दी आई है एक दफा मछली खाई है, वो भी सिरे खाए हैं, मछली के सिरे। मछली नहीं? मछली भी खाई है, 1 किलो के ले आके खाई है? थोड़े रंगे साहब ने ले आके कह रहा मछली खाई है, नहीं खाई, जा ले जा। तो खाई है फिर? हाँ, खाई है, किसी ने लेके दिए, अल्लाह को ने कहा गरीब लोगों को मछली खाई अभी उन्होंने? हाँ जी, मछली खाई? किसने छड़ी होनी, फड़ ली होनी होटल तो ने मुੱਲ किथों लियानी ਉਹਨੇ 700 कितों लेने किसे थोड़े रंगे साहब ने दिती, अल्लाह दे नाम दे पहले खा ला मछली ते खा ली, नहीं ते कोई नहीं। ਮੁੱਲ नहीं ले सकदे। नहीं, वो तो आमलेट बेचारे नहीं खा पाते। ਆਮਲੇਟ नहीं, 20 ਦਾ ਅੰਡਾ ਖਾਦਾ 15 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। चल रहा है, इधर मछली भी है, मगर मछली पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि ठे नसंद वाला काम है, ते इधर मछली आ भी नहीं रही, खाने की तो मगर क्या चीज समझ आई? आप तो इधर से गुजरते हैं रेगुलर। ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਨਕਰੀਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ,
ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ मेरा बस क्या नाम है आपका? अरुण अरुण भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ हॉस्पिटल में लेडी एजुकेशन में सफाई करता हूँ और ये जब से आया सर तो बहुत तंग हो गया है रोटी से भी हर चीज़ का मसला ही मसला है। महंगाई इतनी ज़्यादा है रेंट पे घर है एक वक्त खाने को मिलता है एक वक्त खा के गुजारा कर लेते हैं पानी पी के यही बात है। जब से इमरान खान साहब को कहना चाहता हूँ हाँ जी इमरान खान साहब हमारी छोटी सी गुजारिश है हम गरीब लोग तुम्हारे को बददुआ नहीं देते अल्लाह ताला तेरे को इज्जत दे अल्लाह ताला को तेरे को इज्जत रब ने दी है जो रब ने इज्जत है वो किसी को टाल नहीं सकता। कोई हमारे गरीबों लोगों का भी सोच हमारे के लिए भी सोच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाम आपका पूरा क्या है? अल्लाह दीता अल्लाह दीदा। क्या नाम है आपका जी? गुड्डू गुड्डू भाई, इधर से रेगुलर गुजरते हैं आप? जी जी रोजाना। तो इधर तो बुरा हाल है चील गोश्त बेचने वाले लोगों का। आप ये गलती पता किसकी है? हमारी। अगर यही पैसे हम गरीबों को देना यही पैसे सही मायनों में तो वो हक है वो जायज है। ये ना गंदगी फैला रहे हैं। आपको पता है जब यहाँ मोटरसाइकिल लेकर गुजरते हैं शापर सारे मुंह पर गिरते हैं इतनी स्मेल होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। पता क्यों? यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ जरा इधर एक मरतबा चक्कर लगाएं देखिए पता क्या है बात असल ये है कि अगर जहाँ पर उंगली पकड़े ना वो बाजू पकड़ लेते हैं। अगर बाजू पकड़ लेते वो कहते हैं यार ये पूरा ही हो गया। यहाँ पर मैं कितने लोगों को गालियाँ निकालता हूँ जो देते हैं ना मैं उनको भी कहता हूँ यार अल्लाह का वास्ता है ये पैसे किसी गरीब को दे दो वो फायदा है। ये निरा बीमारी है नुकसान है। जहाँ पर पता क्या है एक खड़ा होता है ना कोई नहीं रोकता। गलती कोई करे ना कोशिश करनी चाहिए उसे रोक के। अच्छा मेरी बात जी, मेरा जी। सवाल ले लें। हाँ जी ये जो छापर उठा के चील गोश्त बेच रहे हैं, हाँ जी बदबूदार है, गंदा है, गलीज काम बीमारी है, है, ये कोरोना बीमारी नहीं है। बीमारी है। लेकिन जो ये बेच रहे हैं जी जी वो तो नुकसान कर रहे हैं माहौल का बहुत बड़ा कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा। लेकिन ये भी तो गरीबी तबका है। जनाब ये गरीब नहीं ये हमसे बेहतर है। आज मैं लॉकडाउन का फंसा हुआ हूँ लॉकडाउन का की मेहरबानी है अभी तक ना मैंने किराया दिया 60,000 रुपये बिल है। बिजली वाले ऐसे मेरे मुंह निकलने लगे ऐसे कि रीडिंग नहीं चेक की 4 महीने के बाद आए 60,000 रुपये बिल डाल दिया और आ जाए चेक करने जी आप ऐसा करें ये बिल पूरा डाले वरना मीटर कट जाएगा। अब मैं किसकी ये सही है ना किराया देना पड़ता है ना बिल देना पड़ता है ना तनख्वाहें देनी पड़ती स्यापा तो हमें तनख्वाहें भी देनी पड़ती बिल भी देने पड़ते किराया भी देना पड़ता है और ये आराम से बैठ के घर बैठ के सुकून से आपके खाए। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस सर्दी में राम ना कट्टा मिट्टी राम दे नाल है तेन फाके लगे होने तेन पता लगे। ये बात करें आप बात करें। मैं एक मोरिया पुल के बाद मेरा पहले भी इंटरव्यू आया था याद है एक मोरिया पुल का काम हो रहा है ना वो अभी तक नहीं मुकम्मल हुआ। कौन सा काम कर रहे हैं आप? ये हमारी हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा आकर नीचे देखे क्या हो रहा है जी मैं ये कर दूंगा वो कर मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। मैं मजीब फंस गया हूँ मैं किसकी मुझे बताए ना मैं किसका। मैंने आपको पहले भी शाल में भी इंटरव्यू दिया था याद है उधर भी मैंने इंटरव्यू दिया था उधर भी यही बातें की थी मैंने कि जनाब थोड़ा सा ना उसको चाहिए महंगाई कम करे। अब हर देखे खान साहब को हमने बिठाया ना हमने वोटिंग की ना हमने बिठाया। आज खान साहब पहले वो उधर कंटेनर में बैठ कर बिल बांटते थे लेकिन आज देखे ना वो दिखा रहे हैं जी मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा फलान कर क्या किया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है ज्यादा बढ़ रही है गरीबी बढ़ रही है उस हिसाब से। अब कम से कम ये होना चाहिए कि गरीब आदमी रात को मेहनत मजदूरी कर अगर एक मिसाल में 2,000 रुपया दिहाड़ी कमाऊंगा ना 2,000 रुपया या 3,000 रुपया तो मेरा तब जाके सरकट। अब मैं 1,000 रुपया कमाता हूँ मैं किराया कहाँ से आप निकालूंगा? मुझे ये बताएं यहाँ जो गरीब लोग बसते हैं रावी किनारे जी जी क्या इनका हल है किस तरह आप समझें आप 1 मिनट के लिए हाँ जी, समझें जी, जी। कि आपके पास इख्तियार आ गया हाँ, बिल्कुल और आपने सही। इनका हल करना है। हाल यही क्या हाल है? हाल यही होगा ना ये सबको इकट्ठा करें सबको इकट्ठा करें। यहाँ पर देखें ना कितनी जगह इंडस्ट्री लगाएं इनको नौकरियां दे जो तरीकाकार। पता है मसला क्या है एक आदमी गलती करता है ना एक आदमी एक मिसाल यहाँ पर कोई गलती कर रहे सड़क वो है ना वहाँ से जाना चाहिए ना लोग इधर से जाएंगे। अब हमारा काम उनको रोकना है यार तुम गलत जा रहे हो। अगर उसे देखकर दूजा आएगा तीजा आएगा चौथा लाइन लगी होगी लाइन लग पूरा शहर यहाँ से गुजरेगा। हाँ, मसला ये नहीं मसला ये कोई गलती करे उसको पकड़ो। अब सार्जेंट मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को सार्जेंटों के पाँव पकड़ते हुए। एक 200 रुपये का चलान क्या है गलती भी मारी है मैं इशारा तोड़ता हूँ बाद में खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो फलान कर दो टीम का क्या फायदा। गलती मेरी मुझे सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर पता क्या है एक गलती करे उसको रोको अगर दूसरा नहीं करेगा। यहाँ पर ये साहब है जिसकी लाठी
उसी की बहस। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब मेरी बात जरा गौर से सुन ले प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी, महंगाई कम करें, थोड़ा सा गरीबों का साथ करें। मैं जानता हूँ कि आज का जो वक्त जा रहा है बड़ा तेजी से गुजर रहा है, लेकिन हमारे माल बहुत खराब हो गए, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान मजीद पढ़ते हैं। आप माजी के हालात जरा देखें जी एक नज़र कि माजी के हालात क्या हैं, और माजी में जब इनकी आवाज़ उठाई गई तो चील गोश्त बेचने वालों की ज़िंदगी के बारे में उनका पुरसाने हाल क्या था, वो क्या कहते थे, क्या सोचते थे, वो सारी चीज़ें देख लें जरा एक नज़र। किस क्लास में हो आप? 1 पढ़ते हो? ट्यूशन जाते हैं। माशाल्लाह, ट्यूशन जाते हो और पढ़ना चाहते हो, पढ़ते हैं। तो ये भी काम करते हो साथ, चील गोश्त बेचते हो? नहीं हम चिल गोश्त बस हम छाड़ देना। नहीं तो कितने पैसे कमा लेते हो 300 रोज का? क्या करते हो 300 का? कभी बेचना कभी कभी नहीं। तो पैसों का क्या करते हो? पैसे को रोटी खाते हैं। अम्मी अब्बू को देते हो? अब्बा क्या करते हैं? अब्बा बच्चा का काम हो। और अम्मा क्या करती हैं? अम्मा पहाड़। घर होती हैं। तुम्हें ABC आती है? 1 में पढ़ते हो, ABC नहीं आती? अलिफ बे अली बे आते। सुना दो। अलिफ बे ते से जीम हा खा दाल जाल रा जा आइन गाइन काफ मीम नून हमजा। बस। और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30। बस। चील गोश्त बेचने वाले बच्चों की यहाँ बहुतात है, और ये कोई एक बच्चा नहीं है, बड़ी तादाद। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है इधर साइड पे बेटा? आपको ट्रैफिक पे साइड से रहा करो। हारिस। हारिस। हारिस का मतलब क्या है? ये मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? पढ़ते हो? पढ़ते थे हम, फिर हमने छोड़ दिया, फीस ज्यादा मांगते थे। फीस ज्यादा मांगते थे आपसे? आप पढ़ना चाहते हो? बड़ा आदमी बनना चाहते हो पढ़ लिख के? क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौज में जाना है? शाबाश। क्या कर रहे हैं जी आप इस वक्त रावी किनारे? मैं यहाँ पर आपको देखकर खड़ा हो गया। मैंने कहा सर आपको क्या हुआ है? वो मेरा छोटा भाई है, तकरीबन 7 दिन से लापता है। तजीम नाम है उसका, तकरीबन उसकी 8 साल उम्र है। मनामा से लापता हुआ है जुमे वाले दिन तकरीबन 10 बजे सुबह। और यहाँ बेगमपुर में मेरी रहाइश है। इसका इस इलाके का उससे ज़्यादा अंदाज़ा है, बता सकता है इस इलाके का भी, एरिया का भी, अपना नाम भी बता सकता है। और वहाँ से नया चाचू मेरे का बेटा है, तो नया शिफ्ट हुआ, उसे पता नहीं चल रहा किसी बात का भी। नहीं तो वो आपका ख्याल है कि घर छोड़ के गया है, या नाराजगी से गया है, या अगवा हो गया? नहीं अगवा वगैरह नहीं, बच्चा जैसे रास्ता भटक जाता है ना, यानी कि न्यू गया है वहाँ पे, अभी नया यानी कि जस्ट हुआ है वहाँ पे, उससे रास्ते का पता नहीं चल रहा कि वो बस भटक गया कि साइड पे, तो समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ पे जाना है। मैं ये आपको इस वजह से रुका, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भाई के पास हो, किसी को पता हो, तो उसकी मेहरबानी। वो बेगमकोट शादरा में, बेगमकोट में ना डोगर चौक है, वहाँ पर किसी को भी बोल दे कि मैंने काशिफ के घर पे जाना है, वो मेरे घर पे पहुँच सकता है। मेरा नंबर भी बता सकता हूँ 030444061555, ये मेरा नंबर है। वो मेरा छोटा भाई है, किसी को भी पता हो तो बराए मेहरबानी वो बेगमकोट के इलाका डोगर चौक में आके मेरा कॉन्टैक्ट कर ले, या डोगर चौक में आके किसी से भी पूछ ले तो मुझे मिल सकता है। मेरा भाई छोटा तजीम नाम है उसका, अपना नाम भी बता सकता है। ये जी आपने सुनी बात। अभी हुकूमत के पास चलते हैं और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इन गरीबों के लिए क्या सोच रखा है। आप हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा यासिर गिलानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब को नया सिटी भी ये बात करेंगे तो वो इन गरीबों का क्या बनेगा जो इधर चील गोश्त भी बेचते हैं और जिनका रोज़गार जो है इस सनत के साथ वाबस्ता है। और ये इतना भयानक काम है कि इससे ना सिर्फ आपकी पोल्यूशन आलूदगी बल्कि जो आबी जानवर हैं वो भी इसको निकल जाते हैं, चीलें खा जाती हैं, शॉपर निकल जाती हैं, शॉपर बैग्स में वो। और फिर रावी किनारे का आप देखते हैं हाल क्या बना हुआ है, शादरा पुल हो, सगियाँ हो। तो क्या प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, किस तरह बात जाएगी?
बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें ये तो बिल्कुल ज़िमनी बात और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन लिया है, फर्दर भी वो रेगुलरली एक्शन लेते रहते हैं इसके ऊपर। लेकिन आपको पता है ये लोग यहीं पे बैठे होते हैं, बार बार आ जाते हैं, वो जो ही टीम जाती है फिर आ जाते हैं। काफ़ी दफ़ा उन्हें पकड़ा भी गया है, छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, हुकूमत ने कभी ये नहीं सोचा कि इनको आप रोज़गार दिला दें, रेडी रोडी लगा दें? जो असल चीज़ है ना, जो शहर की बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिवर फ्रंट शहर बनने जा रहा है पूरी दुनिया में। ये 46 किलोमीटर लंबाई का एक शहर होगा जो कि दरिया के किनारे पे आबाद होगा। इसको चैनलाइज किया जाएगा, 1 किलोमीटर इसकी विड्थ होगी। और ये जो दरिया है ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटजिकली भी बड़ा अहम है। इंडिया ने, आपको पता हो कि इंडिया ने पहले एक डैम बनाया, अभी एक फिर उन्होंने डैम पंजाब की साइड पे बना लिया, जो हमारे जस्ट एंटर होने से पहले भी उनका तो पूरा प्लान है कि यहाँ पे पानी ना आने दिया जाए। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो आबी जहरियत पे उतर आए तो हमारा यहाँ पे आपको पता है 5 लाख 5.5 लाख क्यूसेक के ऊपर ये पूरा एरिया डूब जाएगा। जैसे 88 में फ्लड आया था ये हो गया। अब ये है कि वो चैनलाइज करके उसको इतना बड़ा बना दिया जाएगा, 3 बराजिस बनाएंगे कि अगर इंडिया आबी जहरियत पे भी आए तब भी हम उसको 6, 6.5, 7 लाख क्यूसेक तक उसको सेव किया जा सके। और अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ से ही हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंस इसकी ये है, पानी ज़िंदगी है, इसलिए मैं सबसे पहले पानी पे बात कर रहा हूँ। पानी हम यहीं के इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके आपको पता है कि हम ड्रेन कर देते हैं और वो ये नाला, गंदा नाला बन गया रावी दरिया की बजाय। यहाँ से हज़ारों क्यूसेक पानी रोज़ाना की बुनियाद पे इसी दरिया में हम फेंकते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो आबी हयात है वो ख़त्म हो रही है। जो सब्जियां और इस किस्म की चीज़ें इर्द गिर्द जो पानी ये आगे जाके आपके इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए भी वो भी गंदा पानी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आपकी पोल्यूटेड हो रही है सारी की सारी। होगा अब क्या कि आपके 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। जैसे शादरा की पूरी आबादी, ये जो इसका मशरकी किनारा है, इस साइड से 10 डिस्पोजल लगे हुए हैं और एक जगह से पानी जाता है, वहाँ पे डिस्पोजेबल स्टेशन लग जाएगा, पानी फिल्टर होकर दरिया में आएगा। इस तरह के मुख्तलिफ आबादियों पे जहाँ पे पॉइंट्स हैं 7 फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे, साफ़ पानी दरिया के अंदर आ जाएगा। एक तो ये पानी आपका बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे ये कोई लाखों लीटर पानी जो है वो इसके अंदर आएगा। दूसरा ये होता है कि आप जब पानी की कैलकुलेशन करते हैं तो इसी दरिया के ऊपर 365 दिनों में से ऑन एवरेज 30 डेज़ आपके रेन के डेज़ हैं, बारिश के दिन। जब यहाँ पे बारिश होती भी है ये पानी आगे जाके ज़ाया हो जाता है, यानी हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते, जब हमें ज़रूरत होती है उस वक्त हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो ज़ाया हो जाता है। तो वो जो हमारा 30 से 45 डेज़ का जो रन ऑफ वाटर है जो ऊपर सरफेस पे बहता है वो भी हमारा ज़ाया हो जाता है। जब हम बैराज 3 बैराज बनेंगे, फ़ेज़ 1 के एंड पे बैराज है, फ़ेज़ 2 के एंड पे और फ़ेज़ 3 के एंड पे है, वो पानी भी सेव किया जाएगा। फर्दर इसके अंदर है 2 कैनाल जो पीछे से आ रही हैं, वक्त ज़रूरत वहाँ पे पानी लिया भी जाएगा और आगे इरिगेशन के हवाले से पानी को रिलीज़ भी किया जाएगा। सो ये सबसे बड़ा होगा। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना है कि आप जब झील वहाँ बनेगी, दुनिया के अंदर ये होता है कि अब कराची में देखें ना जी, वाटर टैंकर के ऊपर पानी हम लेके फिर रहे हैं और लाहौर में वाटर टेबल बड़ी तेज़ी से नीचे गया है। और अगर जितनी तेज़ी से अल्लाह ना करे और नीचे जाता जाए तो हमारे यहाँ भी यही होगा, हम वो बाल्टियाँ पकड़ के कोई टैंकर आएगा पानी लेने जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो नेचुरल रन ऑफ है, जो पानी यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उसे कहते हैं कि हम रिसर्च करेंगे, दोबारा से उसको चार्ज करेंगे, तो वो आपका जो वाटर टेबल है लाहौर शहर का वो ऊपर आता चला जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये नए शहर का जो आबाद होना है, जो वाटर चैनलाइज बनना है, झील बननी है, ये मौजूदा लाहौर की बका की ज़मन बनेगा एक तरह का, एक ये बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर शहरों में होता है, अब यहाँ पे 18 किस्म के नए जो है वो ब्लॉक्स बनेंगे, सब सिटीज़ बनेंगे, जिसमें डाउन तक ये आप सारा सिटी बना नहीं लेते तब तक ये बड़ा छोटा सा एक मसला है। डीसी ऑफिस आपको अच्छे से जानता है, इमरान खान साहब आपके करीबी दोस्त गिने जाते हैं, जलसों में आपका नाम लेते हैं जलसों में, और आपका हवाला दे दे कि वो जलसे में बात किया करते थे। तो डीसी ऑफिस ने कोई होमवर्क ऐसा किया कि इन लोगों के साथ बैठे, इन पे पर्चे देने की बजाय इनके साथ निगोशिएट करे और इनको कोई 5-7 हज़ार रुपया पर हेड लगता है और एक रेडी पे कुछ सौदा सल्फ रखवा दे ताकि उनका रोज़ का सर्किट चलना शुरू हो जाए। 400-500 वो यहाँ से कमाते हैं, 400-500 रेडी से कमाना शुरू हो जाएं।
कुछ इस तरह का सिस्टम, कोई ऐसी बात हुई है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जो नेक्स्ट फेज़ है आपका कि इनको एक तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बाद इनकी जो किस तरह से इनको दोबारा जॉब दी जा सकती है मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ऐसा प्लान है एनीवे मैं बात ज़रूर करूँगा, SCCT से बात करूँगा कि कम अज़ कम इसको रोका भी जाए। और रोकने इसको WWF ने रिपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, मैं क्योंकि कुछ मीटिंग्स में हिस्सा रहा हूँ, कमिश्नर साहब खुद इसको देखते रहे हैं, तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली था कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, कि ओवरऑल एक डैमेजिंग चीज़ है, बेहतर नहीं है हमारे लिए, तो वो कोशिश करेंगे कि ये भी हो और मुतबादल भी हो। DC ऑफिस जब भी देता है वो एक माड़े बंदे को उठाता है और वो लॉ के मुताबिक पर्चा दे देता है, जो फेयर एनफ लगता जी, है। देखिए लेकिन ये लोगों के पास जब रोजगार ही नहीं होगा तो ये इधर खड़े हो गए जेबों में से पैसे निकालेंगे या लोगों को लूटेंगे। उसका बेहतर हाल है कि आप मुतबादल बिजनेस देते हो। मुतबादल बिजनेस बिल्कुल दिया जाना चाहिए, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है और हमारी गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश है। खान साहब की अभी तक देख रहे हैं जितने भी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कम से कम स्टार्ट ये किया है कि जो लोअर साइड है, जो लोअर तबका है, कम से कम उसको जो उसकी इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात हैं कम से कम उसको पूरा करते हुए ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाया जाए। एक ही सबसे बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, उसे सिर्फ एक ही खतरा था कि मईशत का कोई ऐसा एजेंडा होता जो सर्कल चलता, आम बंदा लहसुन प्याज लेने जाए, अदरक लेने जाए, वो काली मिर्च लेने जाए, वो लाल मिर्चें खरीदने जाए, कुछ सब्ज़ी खरीदने जाए, अंडा खरीदने जाए, तो उसे कम से कम रिलीफ मिल सके। ये कि जो 30-35 सालों से बना हुआ एक बिगाड़ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है और मैं एक से कर्जा लूँगा, उसे कहूँगा चीज़ें डाल लूँगा, उसके बाद वो लेने आ जाएगा, मैं दूसरे से कर्जा लूँगा, तीसरे से लूँगा, तो वो सर्कल चलता नहीं है, इस तरह से वो सिस्टम नहीं चलता है। अब अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में चली गई हैं। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हमारा होम है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हम, हमारा टेक्सटाइल ख़त्म हो गया हुआ था, बांग्लादेश चली गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है पिछले 25-30 सालों के बाद पहली मरतबा वो पीक आ रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में। सियालकोट की फैक्ट्रीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चमड़ा जो है कारोबार बड़ा दुनिया में माना जाता है, उसको बेहतर किया जा रहा है। सपोर्ट जब आप गवर्नमेंट करती है उन यूनिट्स को, अगर आपके पास अल्लाह ने सलाहियत दी है, आपको वो सपोर्ट करेगी, आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कम से कम 200, 400, 500, 1000, 2000 लोगों को रोज़गार देंगे। सो 2-3 चीज़ें बड़ी पैरेलल चल रही हैं। एक तो हमारा एग्री बेस्ड कंट्री है, जो एग्री बेस्ड हमारी चीज़ें हैं हम उनके ऊपर इंडस्ट्री को डेवलप करें, और दूसरा हम ट्रेड से निकल के, सिर्फ ये नहीं कि ट्रेड हो और हम बैठे रहें, ट्रेड से निकल के मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे आ जाएं। उसके लिए हमारे बिजली बहुत बड़ा चैलेंज आखिरी अब हम यकीन रखें कि आप जैसे शादरे की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, इन चील गोश्त वालों की आवाज़ बन के भी इनको भी वो रोज़गार दिलाएं जो साफ़ सुथरा भी हो और माहौल फ्रेंडली भी हो। ऐसा चैलेंज बड़ा छोटा सा टास्क है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछली जो रिसेंटली कोई मीटिंग थी रूडा के हवाले से कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम तो नई फैक्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक खौफ था ना लोगों में कि पता नहीं हमें उठा दिया जाएगा, हमारी फैक्ट्री है बंद रोड के ऊपर, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को था, जिसमें SM इमरान जो कि तर्जुमान है ऑफिशियली स्पोक्सपर्सन वो थे, मैं भी था, SMBR थे, सब ने जाके हमने उनके एतमाद में लिया। कोई 2,5-3 हज़ार एकड़ जगह निकाल दी गई है जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। एक तरफ हम इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने की बात कर रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि उनको कहीं आप उखाड़ दें। सो वो कोशिश की जा रही है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो कम से कम। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, इरिगेशन एक्ट भी है कि जो लोग दरिया के पेट में आ जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता इंडिया पानी छोड़े तो सबसे पहले तो डेंजर इन लोगों को होगा। तो हमने इनकी गवर्नमेंट की इस पहली जिम्मेदारी है कि यहाँ पे रहने वाले जो नफूस हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, इनकी ज़िंदगी को भी बचाया जाए। वो लोग जो कि दरिया के पेट के अंदर आएंगे, जो उसका दरिया का एक बनता है, उसको इसके नंदीपुर के स्टडी भी हो रही है, नंदीपुर में इसका प्रोटोटाइप हो रहा है वहाँ पे, वो जिस तरह से डिज़ाइन बनेगा उसके पेट में आने वाले लोगों के लिए कोशिश की जाएगी कि उनको मुतबादल दिया जाए। नहीं तो हुकूमत ने ये नहीं कभी सोचा कि दरिया के पेट में आने वाले जितने लोग हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, गवर्नमेंट वहाँ से वोट भी नहीं लेती, इस वजह से उनका ख्याल ही नहीं रखा जाता। स्कूल जाने का तो ये है ना कि गवर्नमेंट के इदारों में तो 1 रुपया फ़ी गालबन टोकन फ़ी है, वो तो कोशिश की जा रही है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको पता है कि जब किया जाता है फिर वो लोग मजबूरी के तहत अपने बच्चों को काम में भी डाल देती हैं, ऐसी चीज़ें कि आपका ओवरऑल जब स्ट्रक्चर बेहतर होगा फिर चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, गवर्नमेंट कर रही है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे, और सबसे प्राइमरीली जो टास्क है वो यही है कि जितने लोग चील गोश्त की सनत से वाबस्ता हैं और वो माहौल दुश्मन भी है और आपके सबसे बड़ा जो आबी जानवर हैं उनके साथ भी उसकी दुश्मनी है, और ख़ास तौर पर चीलें भी जब शॉपर निगल लेती हैं तो वो भी अपनी जान से जाती हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पर FIR देने की बजाय उनके साथ बैठे और बैठ कर उन्हें मुतबादल रोज़गार दे सके, ताकि उनका कोई 200-400 रुपये का डेली का सर्कल जो है वो चले और वो हांडी रोटी कर सकें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।